शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के समय एक विशेष दृश्य देखने को मिलता है। बंग समुदाय की महिलाएं इस उत्सव का आयोजन बड़ी संख्या में करती हैं। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है। यह उत्सव मां दुर्गा की विदाई के दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि सिंदूर खेला की शुरुआत कैसे हुई। सिंदूर खेला का इतिहास और इसका महत्व बंगाली हिंदू संस्कृति तथा दुर्गा पूजा की समृद्ध परंपराओं से गहराई से संबंधित है। इसके आरंभ का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। दुर्गा विसर्जन के दिन माता की आरती के साथ सिंदूर खेला की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके पश्चात महिलाएं मां दुर्गा को प्रसाद अर्पित करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इसके बाद सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। साथ ही अपने पति की दीर्घायु एवं घर परिवार में समृद्धि की कामना करती हैं। मां दुर्गा को 10 दिन बाद खुशी खुशी विदा करती हैं। सिंदूर खेला की रस्म के बाद ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। भानु प्रतापपुर के कालीबाड़ी में इस तरह उत्साहपूर्वक हुआ सिंदूर खेला। ये सौभाग्य का प्रतीक है। हम एक दूसरे को सिंदूर लगा के ये दुआ करते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं कि हम सौभाग्यवती रहे, हमेशा हम ऐसा जीवन जिए कि बहुत पूरा जीवन भर सौभाग्यवती रहे। और इसके बाद हम भगवान के सामने खूब आरती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, सबको मिठाई खिलाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। सिंदूर खेला हम लोग इसलिए मनाते हैं, जब 9 दिन हम अब षष्ठी से हमारा दुर्गा पूजा होता है, उसके बाद हम पूरे मोबाइल से ड्रेस पहन के आते हैं, पूजा में धूमधाम से उनका पूजा करते हैं माता के सामने में। उसके बाद भोग वितरण होता है, भोग ग्रहण करते हैं। और जब सिंदूर दान जिस दिन होता है, पूरे सुहागन महिला माता को सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि माता का विसर्जन होता है। उस सिंदूर को एक दूसरे को सुहागन को लगा के हम अपना पतिव्रता का वो दिखाते हैं कि हमारा पति का सुहाग लंबी आयु हो और अच्छा से रहे, परिवार अच्छा रहे। उसके बाद एक दूसरे को सुहागन को सिंदूर लगा के बहुत धूमधाम से हम ये माँ को विदा करते हैं। उसके बाद में हम लोग धूमधाम से फिर नाचते गाते आरती करते हैं, फिर माँ का विसर्जन करते हैं। कारण ये है कि हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम लोग एक दूसरे के सिंदूर लगाते कि हम लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहे, अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुशी मनाए, हंसी खुशी से जीवन बिताए और मैंने अपने परिवार के भाई बंधु को लेकर सभी को कामना करते हैं कि सब अपने जीवन में खुश रहे, अपने परिवार के साथ सुखी समृद्धि में वास कर जीवन बिताए। हम माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, और उनके लिए कामना करते हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। और हम सब एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाते हैं और एक दूसरे के सिंदूर लगाते हैं।